अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान का दूसरा जुमा मुबारक हो। आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ अपना क्यूट सा मनी प्लांट, जो कि मैं संडे वाले दिन लेके आई थी। तो इसको अभी डिसाइड करना है कि कहाँ पर मैं रखूँगी। और यहाँ पर था जी अफ्तारी का टाइम, मतलब अफ्तारी करने के बाद मैं अभी आई थी किचन में। और यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड अफ्तारी के टाइम गए हुए थे बाहर शाहजैन को लेके। शाहजैन जो है ना वो अफ्तारी नहीं बनाने देता, बहुत तंग करता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा है कि आप इसको लेके बाहर चले जाया करें ताकि मैं आराम से पीछे अफ्तारी बना लिया करूँ। तो आते हुए जी ये लेके आए थे बॉक्स, और मैं कह रही थी कि ये क्या है। तो यहाँ पर जो है ना दुबई में हम किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाए ना रमज़ान में, तो वहाँ पर जी एक बॉक्स देते हैं बना हुआ है। इसके अंदर खजूर होती हैं, पानी, ग्रीन टी, बिस्किट और बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी तस्बीह है, और साथ में एक वाइप होता है। तो ये सारी चीज़ें देते हैं कि आपको अगर रोज़ा खोलना है तो खोल लें। तो ये तस्बीह मुझे इतनी प्यारी लग रही थी और कलर भी इसका इतना अच्छा था। तो मैं कह रही थी वाह, मुझे तो ये पता भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मुझे पता चला है। तो मेरे हस्बैंड आज ही मुझे बता रहे थे, कहते हैं कि पहले तो मैं नहीं ले रहा था, फिर मैंने कहा ले लेता हूँ कि तुम्हें आके दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें मिलती हैं। मैंने कहा अच्छा जी। तो यहाँ पर जी मैं अभी गई थी वॉशरूम। मुझे आज जो है ना कुछ कपड़े जो है ना वो हैंड वॉश करने वाले थे। मैंने कहा कि चलो उनको भिगो के रख दूं और साथ साथ बाकी काम होते रहेंगे। ये क्या किए? क्या किए? यहाँ पर आप सबने शाहज़ैन की आवाज़ सुनी होगी, क्योंकि मैंने थोड़ी-सी इसकी आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि पीछे जो है वो टीवी भी चल रहा था, तो बड़ा ही डर लगता है कि कॉपीराइट ना आ जाए। तो वरना ये इतने लाड कर रहा था और रो रहा था, और यहाँ पर मुझे इशारों से समझा रहा है कि मम्मा इसको नीचे रखो और मैंने जो है इसके साथ खेलना है। तो ये मैंने रखे थे चावल भिगो के यहाँ पर जो है ना किचन में, तो ये किचन से उठा के ले आया। तो मैंने कहा चले आज किचन का भी मैं कुछ करती हूँ। दोनों भाइयों का हाथ ऊपर पहुँचने लग गया, बस जो भी चीज़ रखे ना 1 मिनट नहीं लगाते तो उठा के आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा आज थोड़ी किचन की भी सेटिंग कर दूँ, क्योंकि रमज़ान में मुझे इफ्तारी बनानी होती है। इतनी मुझे टेंशन होती है। ये वाला जो मैं शेल्फ़ दिखा रही हूँ ना, यहाँ पर एयर फ्रायर पड़ा है, ये मैंने पहले भी खाली किया था, और एयर फ्रायर की वज़ह से ना यहाँ पर मैं कोई चीज़ नहीं रख पाती हूँ। मुझे जो है वो स्टैंड भी लगाना होता है। तो यहाँ पर जी ये मच्छर मक्खियाँ मारने वाला टेनिस जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। घर में कभी-कभी मच्छर मक्खियाँ आ जाते हैं तो हम इससे मार लेते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैंने 2 बॉक्स काट के रखे हैं प्लास्टिक के, क्या बोलते हैं इनको, ये ना मिल्क वाली बॉटल्स हैं जो कि हम फ्रेश मिल्क देते हैं ना, तो वो है। इनको मैंने वॉश करके 2 को काट लिया है, इनको मैं आज यूज़ करूँगी। तो अभी बस फटाफट से लग जाते हैं काम पे, और फिर नमाज़ भी पढ़नी होती है। नमाज़ जो है वो मैं बच्चों को सुलाने के बाद पढ़ती हूँ, तो इसलिए बस इफ्तारी के बाद फटाफट से मैंने कहा अपने मैं सारे काम कर लूँ। तो पहले मैंने कहा मैं ऐसे इसकी सेटिंग चेंज कर लेती हूँ, फिर मैंने कहा चले हाथ के हाथ इसको सारा जो है वो काउंटर को मैं क्लीन भी कर लेती हूँ। रमज़ान से पहले भी किया था, किचन ऐसा है ना जितना भी इसको साफ करें गंदा हो ही जाता है। आज ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ कि बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं, चीज़ें उठा के भाग जाती हैं। मैंने जो भी चीज़ें काट के रखनी हो या कुछ बना रही होती है ना, तो वो मैं ऊपर जो है ना काउंटर पे दीवार के साथ लगा के रखती हूँ, वहाँ पर इनका हाथ नहीं जाता। बस थोड़ा-सा भी इधर करके रखें ना तो बच्चे उठा लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ से मैं एयर फ्राई हटाती हूँ, क्योंकि एयर फ्राई की वज़ह से ना यहाँ पर मेरी और कोई चीज़ नहीं आती है। तो जहाँ पर ये जूसर मशीन पड़ी थी, तो वहाँ पर सिर्फ़ जूसर मशीन रखी हुई थी, वहाँ पर और मैं कोई चीज़ नहीं रखती, वहाँ पर भी बच्चों का हाथ पहुँच जाता है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना कि एयर फ्राई को वहाँ पर रख देती हूँ, वैसे भी वो जगह जो है ना वेस्ट जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी डिस्पोजेबल डब्बों के ढक्कन है ना, बस वो सारे जो है ना वो मैं उठा के जो है ना जो मैंने बोतल काटी थी ना उसके अंदर रख दिया है। जो दूसरी है उसके अंदर मैंने सारे केचअप और सॉस जो है छोटे-छोटे पैकेट पड़े होते हैं, बाहर से सैंडविच या कुछ लेते हैं, तो बच्चे भी नहीं खाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है, और मुझे तो केचअप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर वो भी सारे पड़े हैं, उनको भी मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया है एक जगह। तो यहाँ पर जी ये मैंने जो पॉट एक लिया है, वैसे तो ये स्पून रखने वाला है, तो इसके अंदर जी मैंने कहा है कि मैं मनी प्लांट को रख देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने रखना है किचन में। मनी प्लांट को इतना क्यूट सा छोटा सा मनी प्लांट है, तो जब मैंने इसके अंदर रखा तो ये बिल्कुल ही अंदर चला गया था। तो फिर मैंने इसके अंदर एक जो है ना वो कॉफ़ी वाले जार का ढक्कन रख दिया है, और उसके ऊपर फिर मैंने जो है इसको मनी प्लांट को रख दिया है, तो ये बड़ा ही क्यूट लग रहा है। तो यहाँ पर जी मेरे पास स्प्रिंकल्स का एक छोटा-सा बॉक्स है, और साथ में ये बच्चों का एक टेडी है। इसकी जो है ना वो हवा बच्चों ने निकाल दी थी, तो फिर मैंने कहा जी इसका भी हम कुछ करते हैं। तो इसको मैंने बॉक्स के ऊपर चढ़ा दिए कवर की तरह। इसको मैं रख दूँगी अभी किचन में, अगर बच्चों ने रहने दिया तो ले गए, तो फिर बच्चे खेलेंगे। पहले तो मैं इसको कचरे में फेंक रही थी बच्चे, क्योंकि मुँह में डाल रहे थे। फिर मैंने कहा जी चलें इसको यूज़ करके देखते हैं, यूज़ हो जाता है, तो फिर मैंने इसको किचन में रख दिया।
इस साइड पर पड़े होते हैं 2 से 3 जार, एक में शुगर है, एक में कॉफ़ी है और एक जो है ना ऑलिव ऑयल वाली बोतल है। तो ये चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, ये भी मैंने हटा के जी जूसर मशीन के साथ रख दी हैं। तो ये दोनों जो है ना वो काउंटर मेरे लिए अब खाली हो गए हैं, ताकि मैं आराम से इफ्तारी बना सकूँ और काम कर सकूँ। बच्चे जो है वो चीज़ें लेके बाहर ना भागे। जितने भी बच्चों पर नज़र रखें ना, फिर भी छोटे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, किसी न किसी चीज़ को हाथ डाल ही देते हैं। कभी जो है कुछ गिरा देते हैं नीचे, तो कभी कुछ। तो यहाँ पर जी फिर बर्तन भी काफ़ी सारे थे। मैंने कहा जी चले साथ-साथ पहले बर्तन वॉश कर लूँ। किचन में जब हाथ लगाए ना फिर काम बढ़ता ही जाता है। पहले मैंने कहा बर्तन वॉश कर लेती हूँ, अगर थक भी गई तो फिर बच्चों को सुलाने चली जाऊँगी। असल में बच्चों का सोने का टाइम हो गया था ना, बस मैं फटाफट फिर बर्तन वॉश कर रही थी। अभी जो है वो थोड़ा-सा टाइम था बच्चों का सोने में, तो फिर मैंने कहा जी साथ-साथ जो है वो चूल्हे का फॉइल पेपर भी चेंज कर देती हूँ, चूल्हे को भी साफ कर दूँ, क्योंकि पकोड़े वगैरह बनते हैं, खाना बनता है, तो फिर ये गंदा ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से ना इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती इसको साफ करने में। रमज़ान से पहले मैंने इसका फॉल पेपर चेंज किया था, तो जब मैंने एक लगा लेती हूँ, अक्सर मेरे साथ यही होता है, जब मैं दूसरा लगाने लगती हूँ ना, तो वो हाफ़ जो है ना वो ख़त्म हो चुका होता है। फिर मैंने वही जो है ना एक कॉर्नर इसका बचा हुआ था, जितना मेरे पास था मैंने उतना ही लगा दिया था। तो फिर यहाँ पर जी मैंने चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो यहाँ पर जी मैं जो पहले वाला फॉल पेपर है ना, वो भी इतना गंदा नहीं है, बिल्कुल साफ़ है। तो उनको फिर मैंने हटाया नहीं है, जस्ट उनको झाड़ के ना मैंने नीचे ही बिछा दिया है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल साफ़ है। तो इसी तरह मैं करती हूँ, जब मेरा पहले वाला फॉल पेपर जो है ना वो अगर साफ़ हो 1 वीक से ऊपर हो जाए ना, तो फिर मैं उसी के ऊपर ही न्यू वाला बिछा देती हूँ। अगर कुछ होता भी है तो लीक, इस तरह से वो नीचे जो है वो गंदा नहीं होता। फिर जब नेक्स्ट टाइम मैं ऊपर वाला चेंज करूँगी, तो फिर नीचे वाला जो है वो मैं फेंक देती हूँ, जो ऊपर वाला होता है फिर उसको मैं नीचे रख देती हूँ। तो जब तक मैं किचन क्लीन करके आई हूँ, तो बच्चों ने देखें बाहर फुल तबाहियाँ डाली होती हैं। मेरे साथ अक्सर यही होता है, जब मैं किचन का काम करके आऊँ तो बच्चों ने बाहर का सारा फैलाया होता है। मेरे बच्चों की ना ये पता नहीं कैसी आदत है, सारे कुशन, कवर सब चीज़ें नीचे फेंक के और उसके बाद जो है ना वो आराम से फिर बैठ के खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी किचन, और देखें सारी जो है ना नीट क्लीन चमक भी रहा है। और ये जो मैंने लाइट लगाई है ना, इससे तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग्स आती हैं, मुझे काम की भी आजकल थकन नहीं होती है। और ये देखिए हमारा डीआईवाई कितना प्यारा क्यूट सा टेडी बन गया है। तो इसको मैंने अभी किचन में रखा हुआ है, जब शाज़न की नज़र पड़ेगी तो फिर शाज़न ले जाएगा। तो यहाँ पर जी देखें ये पूरा काउंटर अब मेरे लिए खाली हो गया है। बस एक एयर फ्राई उठाने से जो है किचन की वो सारी स्पेस जो है ना ऊपर खाली हो गई है। एयर फ्राई की वज़ह से ना पूरा किचन फैला हुआ था, और मुझे जो है वो जगह भी नहीं मिल रही थी चीज़ें रखने की। और यहाँ पर जो जार पड़े थे वो भी मैंने एयर फ्राई वाली जगह पर रख दिए हैं, और जूसर भी वहीं पर आ गया है। उसके अलावा जो है ना वो पूरा काउंटर खाली भी हो गया है। यहाँ पर है जी सहरी का टाइम, और उठ के मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके मैंने अपनी फ़ेवरेट लाइट जलानी होती है। उसके बाद मैं आटा निकाल के रखती हूँ, और फिर मैं फ़्रेश होने चली जाती हूँ। और जब तक जो है ना वो आटा भी थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। ठंडे आटे से ना मुझसे बिल्कुल भी रोटी ठीक नहीं बनती, और मुझे आदत भी नहीं है ठंडे आटे की रोटी बनाने की। नॉर्मल दिनों में तो मैं फ्रेश आटा गूँथती हूँ, और रमज़ान की वज़ह से अब मैं जो है वो 2 दिन का इकट्ठा गूँध लेती हूँ। तो इसलिए फिर थोड़ी मुझे टेंशन होती है रोटी बनाते हुए। तो यहाँ पर जी देखिए मैंने जो मनी प्लांट था उसको मैंने फिर हटा दिया है साइड पर, क्योंकि यहाँ पर अच्छा तो लग रहा था। फिर मैंने कहा कि यहाँ से चूल्हा जलेगा तो फिर वो सारा जल जाएगा, मुरझा जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने प्लांट को यहाँ से हटा दिया है। तो यहाँ पर मैं पहले सालन गरम करने के लिए रख रही हूँ, और साथ-साथ फिर मैं रोटी भी बना लूँगी। तो सालन में वही जो मैंने कीमा, करेला और मूँग दाल का सालन बनाया था वही था। तो यहाँ पर मैं छोटी-सी अपनी लाइट जला रही हूँ। इसमें जो मैंने ये लाइट लगाई हुई ना, ये भी शाहज़ैन एक बैलून लेके आया, उसके अंदर थी। तो बैलून तो बच्चों ने फाड़ दिया उसी टाइम ही, फिर इसको जो है मैंने निकाल के यहाँ पर लगा दिया। तो यहाँ पर मैं पहले पेड़े बना के रख दूँगी, बस 2 ही बनानी है रोटियाँ, एक बच्चों का पराठा बनाऊँगी और एक अपना जो है ना पराठा बनाऊँगी, मतलब पराठा नहीं, सादा रोटी बनाऊँगी, ऊपर से घी लगा दूँगी। यहाँ पर ये है जी देसी घी, जब से हम लेके आए हैं ना फर्स्ट रमज़ान से अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो मैंने कहा चलें आज इसको भी खोल देती हूँ, बच्चों का जो है पराठा वो आज देसी घी में बनाऊँगी। और इसकी जो खुशबू और स्मेल थी ना वो वही थी जैसे हमारा पाकिस्तान में देसी घी होता है ना, उसी तरह से थी। तो बहुत ही अच्छा था ये देसी घी, बहुत अच्छा हमारा जो है ना वो एक्सपीरियंस रहा। इसको फर्स्ट टाइम ही हमने यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम ही हमारे घर जो है वो देसी घी आया है ये वाला। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से करनी थी बहुत ही ज़रूरी बात, तो सोचा अभी ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल हो चुका है मोनो। तो आप सब लोगों का थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है अब मोनो हो चुका है, तो आप लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो ऐड के साथ देखनी है, ताकि मेरे जल्दी से $10 भी कंप्लीट होएँ।
हो जाएँ और फिर मेरी एडसन की पिन आएगी। तो यहाँ पर जी मेरी जो है वो सहरी बन चुकी थी। सहरी तो बस वही सिंपल सी होती है, दही पराठा और साथ में जो है जो बचा हुआ सालन होता है, तो बस मैं वो खाती हूँ। सोचा था आज मैं अंडा बनाऊँगी, तो फिर सोचा कि सालन खा लेती हूँ, क्योंकि सालन इतना मज़े का बना है ना, यकीन माने अभी मैं ये सालन जो है वो तीसरी बार खा रही हूँ, बहुत ही मज़े का बना है। तो इसकी रेसिपी ना इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।